विंध्य पर्वत पे बा तोहारे बसरवा, भक्तन का भीड़ भारी तोहरे दुअरवा। चारों तरफ होत बाजे करवा, हे माँ विंध्याचल वाली दई दरसवा। नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलगाड़ी टॉपिक ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। पूर्व में मैंने बताया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। तो आज हम जो है रेलगाड़ी में एक इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन पर परिचर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, रेलगाड़ी जब किसी व्यक्ति, पेड़, खंभे या पत्थर को पार करती है तो पार करने का समय अगर प्रश्न में दिया हो और साथ ही साथ यह भी प्रश्न में दिखा रहा हो कि रेलगाड़ी पुल, प्लेटफार्म, सुरंग को पार करती है और उसका भी समय दिया हो पार करने का, तो रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की चाल शॉर्टकट तरीके से जल्दी हम कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आज आपको बताने जा रहे हैं, जिसकी सहायता से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। तो आइए देखिए जो है, जैसे दोस्तों दो फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला फार्मूला कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि रेलगाड़ी व्यक्ति, पेड़, खंभे को पार कर रही है, उसका समय दिया है प्रश्न में। साथ ही रेलगाड़ी पुल, प्लेटफार्म, सुरंग को भी पार कर रही है, उसका भी टाइम दे दिया है। अब पुल, प्लेटफार्म, सुरंग की लंबाई दे देने पर हमसे प्रश्न में रेलगाड़ी की चाल और रेलगाड़ी की लंबाई जब पूछा जाएगा तो उसके लिए दो फार्मूले हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, शॉर्टकट तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे आप, अगर रेलगाड़ी की चाल हमको निकालना है दोस्तों, तो हमको v बराबर आपको लिखना होगा v बराबर L2 बटे T2 डिफरेंस T1। ये फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा दोस्तों। यहां पर दोस्तों L2 पुल की लंबाई, प्लेटफार्म की लंबाई, सुरंग की लंबाई या किसी खड़ी हुई रेलगाड़ी की लंबाई हो सकती है L2, और T2 पुल, प्लेटफार्म, सुरंग को पार करने का समय, और T1 व्यक्ति, पेड़ या खंभे को पार करने का समय है। तो रेलगाड़ी की जब भी चाल हमें निकालना हो, अर्थात पुल, प्लेटफार्म, सुरंग की लंबाई अगर दिया हो, या पुल की लंबाई या प्लेटफार्म की या सुरंग की L2 दिया हो, साथ ही साथ पुल, प्लेटफार्म या सुरंग को पार करने का समय और व्यक्ति, पेड़, खंभे को पार करने का समय अगर प्रश्न में दिया है तो रेलगाड़ी की चाल निकालना है, तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे। बहुत ही आसानी से इस फार्मूले से हम जल्दी अटेम्प्ट कर लेंगे क्वेश्चन दोस्तों। तो एक फार्मूला आप ये याद रखेंगे, और दूसरा फार्मूला दोस्तों, रेलगाड़ी की लंबाई अगर हमको निकालना है तो चाल निकालने के बाद उसमें T1 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई जब L निकालना होगा तो रेलगाड़ी की चाल V निकालकर उसमें T1 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मैंने बताया T1 क्या है, व्यक्ति, पेड़ या खंभे को पार करने का समय, किसी एक को पार करने का समय T1 है। और यहाँ T2 क्या है, पुल या प्लेटफार्म या सुरंग को पार करने का, किसी एक को पार करने का समय। और L2 क्या है, पुल, प्लेटफार्म या सुरंग की लंबाई, चाहे जिसकी लंबाई दिया हो। तो ये दो फार्मूले हम दोस्तों लगाकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन आपको बताते हैं, इन दो फार्मूलों को आप याद रखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपको प्रश्न दे दिया दोस्तों, कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को 4 सेकेंड में पार कर लेती है। कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को 4 सेकेंड में पार कर लेती है तथा 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को
पार करने में 12 सेकेंड लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई व चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस प्रश्न में आप देख रहे हैं रेलगाड़ी किसी खंभे को 4 सेकंड में पार करती है। खंभे को पार करती है, खंभे की जगह आपको प्रश्न में व्यक्ति को पार करती है दे सकता है। व्यक्ति या मैंने बताया पेड़ को पार कर सकती है या पत्थर को पार कर सकती है। किसी एक के पार करने का समय प्रश्न में दिया रहेगा। दूसरी कंडीशन में आप देखिए 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार कर सकती है, यहाँ पर प्लेटफार्म को पार कर सकती है या पुल को या सुरंग को मैंने बताया, और उसका टाइम प्रश्न में दिया रहता है 12 सेकंड, और प्लेटफार्म की लंबाई भी साथ में L2 का मान दिया रहेगा या पुल की लंबाई या सुरंग की लंबाई 200 जो दिया है यहाँ प्रश्न में। तो दोस्तों यहाँ पर हम अगर रेलगाड़ी की चाल निकालना है तो दोस्तों V बराबर L2 बटा T2 माइनस T1 यूज करेंगे। मात्र एक लाइन में हम लोग दोस्तों आंसर प्राप्त कर लेंगे। आप देखिए L2 का मान, L2 मैंने बताया लंबाई चाहे पुल की हो चाहे प्लेटफार्म की चाहे सुरंग की, उसको रख देंगे 200 मीटर, और T2 पुल प्लेटफार्म सुरंग को पार करने का समय 12, और T1 दोस्तों व्यक्ति पेड़ या खंभे को पार करने का समय जो भी दिया हो 4। तो यहाँ दोस्तों 200 बटा 12 में से 4 घटाए 8, 200 में 8 से भाग कर देंगे 25 मीटर प्रति सेकेंड। बहुत ही शॉर्टकट तरीके से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझना है। वैसे जनरली हम इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बना के अलग अलग फार्मूले यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा। तो जल्दी लगाने के लिए आप ये फार्मूला याद रखेंगे, V बराबर L2 बटा T2 माइनस T1। अब दोस्तों अगर रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है तो L बराबर मैंने बताया V इंटू T1। तो V रेलगाड़ी की चाल है, उसको हमने प्राप्त कर लिया है 25, और T1 मैंने बताया दोस्तों व्यक्ति पेड़ या खंभे को पार करने का समय है। याद रखिएगा व्यक्ति पेड़ या खंभे को पार करने का समय यहाँ 4 है, तो 25 चौका 100 मीटर। तो ये रेलगाड़ी की मैंने लंबाई निकाला और ये रेलगाड़ी की चाल। दोस्तों हो सकता है प्रश्न में रेलगाड़ी की चाल किमी प्रति घंटा में दिखा रहा हो, तो जब किमी प्रति घंटा में हमें चेंज करना होगा तो पूर्व में हमने बताया है अगर रेलगाड़ी की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड हमने प्राप्त कर लिया है दोस्तों, तो इसमें मैंने बताया 18/5 का गुणा करने पर एक किमी प्रति घंटा में चेंज हो जाएगी। तो 5 पचे 25, 18 पचे 90 किमी प्रति घंटा। इसका मतलब यह हुआ कि 25 मीटर प्रति सेकंड का मतलब हुआ कि रेलगाड़ी 1 सेकंड 25 मीटर जाती है। अगर इसको किमी प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो 90 किमी प्रति घंटा। इसका मतलब यह हुआ कि रेलगाड़ी 1 घंटे में 90 किलोमीटर जाती है। तो मीटर प्रति सेकंड को किमी प्रति घंटा में हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसका हमने तरीका आपको बताया, बहुत ही शॉर्टकट फार्मूला हमने बताया दोस्तों, जिससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं दोस्तों। दो फार्मूले हमने दोस्तों बताया। पहला फार्मूला हमने बताया आपको कि रेलगाड़ी की चाल अगर निकालना है तो L2 बटा T2 माइनस T1 का प्रयोग करेंगे, ये पहला फार्मूला है। और रेलगाड़ी की लंबाई अगर निकालना है तो V T1 का V इंटू T1 का प्रयोग करेंगे। ये दो फार्मूले हमने बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले बताए हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन इस पर करते हैं दोस्तों। प्रतियोगी परीक्षाओं में जब ये क्वेश्चन पूछता है तो ये दो फार्मूले अगर आप याद रखेंगे तो टाइम की बचत हो जाएगी, समय की बचत हो जाएगी और आप जल्दी अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन इन फार्मूले में जो राशियां हमने प्रयोग किया है इन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। L2 है पुल या प्लेटफार्म या सुरंग की लंबाई,
और मैंने बताया T2 पुल या प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करने का समय, और T1 मैंने बताया व्यक्ति या पेड़ या खंभे को पार करने का समय। तो इसे आप याद रखेंगे। तो आइए एक दूसरा प्रश्न करते हैं। एक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार कर लेती है। किसी व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार कर लेती है तथा 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकेंड, 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकेंड लेती है। रेलगाड़ी की चाल व लंबाई ज्ञात करो। तो दो फार्मूले हमने आपको बताए, ये दो फार्मूलों से चाल और लंबाई निकाल सकते हैं दोस्तों। पहला फार्मूला लगाते हैं V बराबर L2 बटा T2 माइनस T1। L2 का मान मैंने बताया पुल या प्लेटफॉर्म या सुरंग की लंबाई प्रश्न में दिया है। देखिए यहाँ 300 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है तो 300 रख देंगे, और T2 पुल या प्लेटफॉर्म सुरंग को पार करने का समय यहाँ पे 30 हमने लिख दिया, और T1 व्यक्ति पेड़ या खंभे को पार करने का समय 10 सेकेंड। अब यहाँ पे हम मान रख देंगे दोस्तों। तो 300 बटा 30 में से 10 घटाइए 20, ये कट गया, 30 में 2 से भाग कर देंगे दोस्तों, 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल हमने प्राप्त किया 15 मीटर प्रति सेकेंड। रेलगाड़ी की चाल आ गई दोस्तों 15 मीटर प्रति सेकेंड। इसे हम किमी प्रति घंटा में भी बदल सकते हैं। मैंने बताया 15 में 18/5 से गुणा कर देंगे तो 5 तिया 15, 18 तिया 54 किमी प्रति घंटा। तो किमी प्रति घंटा में भी चाल हम चेंज करके बता सकते हैं। तो हमने 15 मीटर प्रति सेकंड चाल निकाला, इसका मतलब हुआ 54 किमी प्रति घंटा। अब दूसरा प्रश्न है रेलगाड़ी की चाल निकालने के बाद लंबाई निकालना है दोस्तों। तो L बराबर VT1 मैंने बताया। अब V की वैल्यू हम रख लेते हैं, निकाल चुके हैं 15 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना सेकंड ले रही है? T1 का मान है दोस्तों व्यक्ति को पार करने का समय 10, तो 15 दहम 150 मीटर। तो यहाँ रेलगाड़ी की चाल और लंबाई हमने बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही जल्दी निकाल लिया दोस्तों। अब आप इसे फार्मूले को, इन दोनों फार्मूलों को याद रखेंगे, प्रतियोगी परीक्षा में इन्हें अप्लाई करके जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, इक्वेशन बना के भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट ये है कि टाइम टेकिंग अगर एग्जाम है तो हमें ये दोनों फार्मूले बहुत ही यूजफुल है, यूज करना चाहिए। आइए दोस्तों आज बात कर लेते हैं इसके आगे। हम रेलगाड़ी चैप्टर पढ़ा रहे हैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप भी समझ रहे हैं कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतियोगी परीक्षा में से सर्टेन क्वेश्चन पूछा जाता है, अनिवार्य रूप से बनता है। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों दो रेलगाड़ियों के विपरीत दिशा में चलते हुए पार करने वो कितना समय लेंगी, या समान दिशा में चलते हुए दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, अब उस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। तो मेरी बात को आप समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। जब दो रेलगाड़ियां, कॉन्सेप्ट हमें क्या याद रखना है, अब कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं तो आपको क्या याद रखना है वो बताने जा रहे हैं। जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को पार करती हैं तो दोस्तों वो जो दूरी तय करती हैं वो अपनी लंबाइयों के योगफल के बराबर तय करती हैं। जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों रेलगाड़ियां जो दूरी तय करेंगी वो अपनी लंबाइयों के योगफल के बराबर। अगर पहली रेलगाड़ी की लंबाई L1 है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई L2 है, तो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में जो दूरी तय करेंगी L1 प्लस L2 दूरी तय करेंगी। ये फैक्ट आपको याद रखना है। और दूसरा फैक्ट जो आपको याद रखना है, किस चाल से दोनों एक दूसरे को पार करेंगी, तो विपरीत दिशा में दोस्तों देखिए, जब विपरीत दिशा में दोनों चलते हुए पार करेंगी, ये मान लीजिए दो रेलगाड़ियां हैं,
ये इनके आगे इंजन है, ये पिछले डिब्बे हैं। तो विपरीत दिशा में जब चलेंगी पार करने ये, तो आपको क्या याद रखना है, ये पहली रेलगाड़ी की लंबाई है, ये दूसरी L1 L2। तो दोस्तों इसी दूरी में ये एक दूसरे को पार करेंगी। ये देखिए इसी दूरी में ये एक दूसरे को पार कर गई। मतलब अभी दूरी इनके बीच की क्या है, L1 प्लस L2 है। पहले रेलगाड़ी की लंबाई है, ये दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है। इनके बीच की दूरी L1 प्लस L2 है। और दोस्तों जब ये पार करेंगी तो इनके पिछले डिब्बे आमने सामने जब पूर्णतया आ जाएंगे तो पार कर जाएंगे। देखिए पूर्णतया आ गए। तो अभी इन्होंने तय जो दूरी किया L1 प्लस L2, सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज हो गई। यहाँ पहली रेलगाड़ी जिस स्थान पे थी वहाँ पे दूसरी आ गई और दूसरी की जगह पहली आ गई। आप देखिए कि ये पहली रेलगाड़ी ये दूसरी है, तो अब ये चेंज, इनकी पोजीशन चेंज हो रही है। जहाँ पहली है वहाँ दूसरी आ गई, जहाँ दूसरी है वहाँ पहली आ गई। तो इन्होंने जो दूरी तय किया दोस्तों वो L1 प्लस L2। और जब विपरीत दिशा में दोनों एक दूसरे को पार करेंगी तो इनकी चालें बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पार कर रही है तो टाइम कम लगेगा। और टाइम कम होने का मतलब है कि वो जल्दी पार कर ले रही है, अर्थात चाल बढ़ जा रही है। टाइम कम होने का मतलब है जल्दी पार कर जा रही हैं। तो जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलते हुए जल्दी पार कर रही है तो उनकी चाल बढ़ जा रही है दोस्तों। अर्थात उन किस चाल से वो पार करेगी, अपेक्षिक चाल से। तो दोनों की चालों को जोड़ देते हैं। विपरीत दिशा में जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करती है, जो सापेक्ष चाल होती है उनकी वो V1 प्लस V2 होती है। ये दो फैक्ट आपको याद रखना है। पहला फैक्ट ये याद रखना है कि जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलकर एक दूसरे को पार करती हैं तो अपनी लंबाइयों के योगफल के बराबर दूरी तय करती हैं। दूसरा फैक्ट याद रखना है कि जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलकर एक दूसरे को पार करती हैं तो अपनी चालों के योगफल से पार करती है, क्योंकि जब दोनों चल के पार करेंगी तो टाइम कम लगेगा। टाइम कम होने का मतलब है चाल का बढ़ जाना। चाल जब ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है ये दूरी हो गई और ये चाल हो गई। तो दो रेलगाड़ियों के पार करने का समय अगर हमें लिखना है तो T बराबर समय बराबर दूरी बटा चाल। ये बेसिक फार्मूला है, आपको मालूम है समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी की जगह दोस्तों L1 प्लस L2 लिख देंगे और चाल की जगह V1 प्लस V2। अब ये फार्मूला आपको याद रखना है, L1 प्लस L2 अपॉन V1 प्लस V2। इट मीन्स if two trains are moving in opposite direction and we have given their lengths as L1 and L2 and we have also given velocities of both trains as V1 and V2, then time taken by both trains to cross one another L1 plus L2 upon V1 plus V2। तो T इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन V1 प्लस V2 वह समय है जितने समय में दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार कर लेंगी। आइए एग्जाम्पल करते हैं इस पर दोस्तों। अब आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में गति करते हुए पार करेंगी तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी तय करेंगे अपनी लंबाई के योग के बराबर और चाल जो होगी उनकी अपेक्षिक V1 प्लस V2, अर्थात चालों के योग से एक दूसरे को पार करेंगी। अब हम इस पर प्रश्न करते हैं दोस्तों। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां क्रमशः 100 मीटर व 200 मीटर हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में समांतर पटरियों पर 20 मीटर प्रति सेकंड व 30 मीटर प्रति सेकंड की चालों से गति कर रही हैं। वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी।
तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयाँ 100 मीटर और 200 मीटर हैं, तो ये वैल्यू L1 की हो गई और ये वैल्यू दोस्तों L2 हो गया। दोनों की लंबाई हमें प्रश्न में मालूम हो गया। दोनों की चालें दोस्तों दिया है 20 मीटर प्रति सेकेंड और ये चाल है दोस्तों 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो दोनों रेलगाड़ियाँ कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी? T बराबर L1 प्लस L2 अपॉन V1 प्लस V2। ये फार्मूला हमने यहाँ लिखा है। L1 का मान दोस्तों 100, L2 का मान 200, V1 प्लस V2 जोड़ेंगे 20 प्लस 30, 20 में 30 जोड़ दिए तो 100 में 200 जोड़ेंगे दोस्तों 300, 20 में 30 जोड़ेंगे 50, तो ये 0 से 0 कटा दिए, 5 इक्काई 5, 5 6 30। तो दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को 6 सेकेंड में पार कर लेंगी। बोथ ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, देन टाइम टेकन बाय बोथ ट्रेन्स टू क्रॉस वन अनदर 6 सेकेंड। दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को 6 सेकेंड में पार कर लेंगी अगर वो विपरीत दिशा में चल रही है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। एक एग्जाम्पल और करते हैं इस पर। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां क्रमशः 150 मीटर व 300 मीटर हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में समांतर पटरियों पर क्रमशः 54 किमी प्रति घंटा एवं 72 किमी प्रति घंटा की चालों से गति कर रही हैं। वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी? कितने समय में पार कर लेंगी? तो दोस्तों बहुत ही इजीली इसको हम कर सकते हैं। आप देखिए दोनों की लंबाइयां दिया है L1, L2 150 और 300 मीटर। चालें दोस्तों किमी प्रति घंटा में दिया है, तो इसे हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। फार्मूला हम यूज करेंगे T बराबर L1 प्लस L2 अपॉन V1 प्लस V2। L1 प्लस L2 जोड़ेंगे 150 में 300 जोड़ लेंगे, यहीं डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। 300 और 150 450 डायरेक्ट जोड़ दिए दोस्तों। आइए चालों को जोड़ लेते हैं दोस्तों। 54 और 72 जोड़ लेंगे तो 4 2 6 हो गया और 7 5 12 हो गया। 126 ये किमी प्रति घंटा है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो इसको मीटर प्रति सेकंड बदलना है, 5/18 से यहीं गुणा कर दिए दोस्तों। एक लाइन और आगे बढ़ेंगे। 18 सत्ते 126, 7 बार गया दोस्तों, तो 450 अपॉन 7 5 35, फिर 5 से भाग करेंगे। 5 7 35, 5 9 45, 90/7। 7 से डिवीजन करते हैं, 7 इकाई 7 दोस्तों, यहाँ 2 बचा, 20 हुआ। 7 दूना 14, 12 सही 6/7 सेकेंड। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप पे। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को वीडियो शेयर करिए ताकि जुड़ सके। RS अग्रवाल के सॉल्यूशन की क्लास हम लाने वाले हैं, मैंने पूर्व में बताया है। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आपसे फिर हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।